हंसी आती है खानों के बारे में सोच के। बॉलीवुड के 3 खान पहले भी मेरे को भड़वे लगते थे, अभी मेरे को भड़वे लगता है। आई एम सॉरी अगर किसी को मैं ऑफेंड कर रही हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट, क्योंकि इतने देशद्रोही लोग मैंने नहीं देखे भाई, और इतने हिपोक्रेट है ना, एक नंबर। न्यूज़ फॉलो करते हो तो अब तक ये चीज़ तो पता ही चल गई होगी कि शर्मिष्ठा का जो केस है क्या था। अगर नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आपको ब्रीफ करूंगा कि क्या ये केस था। साथ में मैं इस केस के अंदर में ना जाके मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ, मतलब क्यों ये ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसमें क्या दिक्कतें हैं, आने वाले फ्यूचर में भी ऐसी चीज़ होंगी, ये नहीं रुकने वाली हैं। अ, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अपने विचार भी रखता हूँ और आपके विचार में ही मैं जानना चाहूँगा, आप कमेंट में हमें बताइएगा। तो देखो, शुरुआत से बिल्कुल शुरू करते हैं। देखो, ये केस है कि पहली बात तो शर्मिष्ठा कौन है ये मैं बता देता हूँ। शर्मिष्ठा एक पुणे में रहती हैं और ये 19 से 20 साल के आई थिंक हैं, जो आई थिंक लॉ की स्टडी कर रही हैं। तो ये सब उनका बेसिक एक बैकग्राउंड है और वो सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिवली और बहुत ही बोल्ड तरीके से, बोल्ड इन द सेंस मतलब वो बहुत ही एक तरीके से कभी गाली गलौच भी बोल कर देती हैं अपने वीडियोस में। उनके जो पोस्ट होते हैं वो काफ़ी वायरल जाते हैं और उनके वीडियोस भी बहुत वायरल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही खुल के बिना फ़िल्टर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल देती हैं। अब अभी रिसेंटली ये हुआ था जब पहलगाम का केस हुआ था, जब टेरर अटैक हुआ था, तब उन्होंने पाकिस्तान पे कुछ ऐसी ही चीज़ें बोली थी जिस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उल्टा-सीधा बोला था, तो वहाँ पास लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया था। अब यहाँ पास रिसेंटली ये हुआ और लेकिन अभी रिसेंटली ये हुआ कि जब उन्होंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में बॉलीवुड एक्टर के बारे में बहुत ही उल्टा-सीधा उसमें भी बोला, अच्छी खासी मुझे लग रहा गालियाँ भी उस वीडियो में दी गई थी। फिर इसके बाद मुस्लिम के जो प्रॉफ़ेट मोहम्मद हैं, उनके बारे में भी उल्टा-सीधा कुछ बोला उन्होंने। फिर इसके बाद उनको लगा कि ये चीज़ गलत है, तो उनको समझ में आया होगा, तो उन्होंने क्या किया, एक एक्स पे आई थिंक उन्होंने पोस्ट डाला, अपॉलॉजी डाली कि मैंने जो चीज़ें लिखी थी, वो मेरी खुद की अपनी पर्सनल ओपिनियन थी और ये चीज़ मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। अगली बार मैं जब भी ऐसी कुछ चीज़ पोस्ट करूँगी, कोई वीडियो डालूँगी, तो मैं इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखूँगी कि सही से इस चीज़ों को डालूँ, जिससे कि कोई भी धर्म है, आहत ना हो। ये पूरा अभी तक की केस था। अब मैं यहाँ पास कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। देखो, ये जो चीज़ें होती हैं, वो क्यों होती हैं? मतलब इसका अगर आप रीज़न ढूँढने की कोशिश करोगे, क्या इसको रोका जा सकता है या, क्योंकि देखो, ये चीज़ें जो जब भी कभी होती हैं, जब उन्होंने पाकिस्तान पे ऐसी चीज़ें बोली थी, मतलब जब पहलगाम अटैक हुआ था, तब पाकिस्तान के खिलाफ बोली थी, तब लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया था। तब बोला था लोगों ने कि ये बहुत ही मतलब फ्रैंकली बोलती है और जो चीज़ बोली है वो बहुत सही बोली है, और मतलब बहुत कम लोग थे जिन्होंने ऐसा बोला कि ये चीज़ गलत बोल रही है, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, बट ज़्यादातर लोगों ने बोला। वो देश मतलब बहुत ही बेकार है, ठीक है, उसके बारे में बोलो, समझ में आता है। लेकिन देखो, किसी की भी रिलीजन, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, मैं किसी भी रिलीजन का नाम नहीं ले रहा हूँ, बल्कि कोई भी रिलीजन हो, उसके बारे में अगर देखो पहली बात तो उल्टा-सीधा बोलोगे तो ऑब्वियसली बात है, लोग ऑफेंड होंगे। लेकिन उसके लिए उन्होंने माफ़ी माँग ली तो चलो ये एक चीज़ है। अब वो बात पॉलिटिक्स में आ गई है। पॉलिटिक्स में एक पार्टी ये बोलती है कि भाई ये चीज़ सही की है, उनको जेल में नहीं डालना चाहिए था क्योंकि इस वक़्त वो जेल में हैं। और एक पार्टी ये कह रही है कि ठीक है, उन्हें जेल में ही डालना चाहिए था क्योंकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के का हवाला देके ये कह रहे हैं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम लेके कुछ भी नहीं बोल सकती हैं। मतलब कोई भी चीज़ आपको फ्रीडम बोल दिया और बोला कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें है इस देश में, इसलिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है यहाँ पास। तो लोगों को ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि जब आप एक तरफ से कोई चीज़ जलाने की कोशिश करोगे, तो दूसरी तरफ से वो जल के आएगी। मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि जो भी चीज़ आप करोगे, चाहे वो आप अच्छा कर रहे हो, चाहे आप बुरा कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, जो चीज़ आप कर रहे हो, तो वो घूम के आपके पास आएगी ही आएगी। जहाँ पास आप उसको एप्रिशिएट कर रहे थे, वहाँ मुझे लगता है कि इतना एप्रिशिएट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो चीज़ वो उसने बोली, वो उस देश के लिए बोली, वहाँ तक सही था, लेकिन इतना ज़्यादा
मतलब सोशल मीडिया पे गलत तरीके से बोल देना किसी के लिए, ये चीज़ गलत है क्योंकि वो आज उसके बारे में बोल रही है, कल दूसरे के बारे में बोलेगी। जब जिस ग्रुप के बारे में बोलेगी उसे बुरा लगेगा और वो इस चीज़ का मुद्दा बनाएगा। पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया कितना ज़्यादा एक्टिव है इस समय, ये तो आप समझ ही रहे होगे। अब हाँ, उनको पॉलिटिशियन बनना हो तो बात अलग ही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं छोटी-छोटी, मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये आज नहीं तो कल ये लोगों को आहत करती हैं। मुझे ये भी लगता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जा रही है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच में थोड़ा-सा डिफ़रेंस ज़रूर लोगों को ये भी रखना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के खिलाफ कुछ भी आप बोल दें। देखिए, बिहाइंड द सीन बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, बट पॉलिटिशियन का चाहे आप ले लो, चाहे एक नॉर्मल इंसान का ले लो, चाहे किसी फैमिली का ले लो, मतलब सब चीज़ लोग पीठ पीछे कुछ भी बोल सकते हैं। बट आप ओपनली पब्लिक में किसी भी इंसान के खिलाफ, किसी भी ग्रुप ऑफ, किसी भी रिलीजन, किसी भी पार्टी के खिलाफ इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि और जो चीज़ उन्होंने बॉलीवुड एक्टर के बारे में बोली है, वो चीज़ देखो, गाली तो नहीं देनी चाहिए थी, वो तो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती है। बट हाँ, जो पॉइंट जो उन्होंने उठाया वो पॉइंट तो बिल्कुल सही था। ऐसा शायद बहुत से लोगों ने भी नोटिस किया, कहा भी कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, तो टेरर अटैक हुआ इस बार जैसे पहलगाम में, तो बॉलीवुड के 90% एक्टर एक्ट्रेस ने कुछ नहीं बोला। मतलब साफ सुन गया उन लोग को, वो कुछ नहीं बोले। उनको मतलब ही नहीं है, ये इस देश में रहते ही नहीं है वो लोग। इस तरीके से ये चीज़ मतलब हुई। और वो उन्हीं से रुपया पैसा कमा रहे हैं, आपसे ही रुपया पैसा सारा उनका आ रहा है, और उन्होंने उसी आर्मी के लिए एक शब्द उनके मुँह से नहीं निकला। इंडियन आर्मी की उनसे कहो कि ये मूवी बनानी हो, तो अब ऑपरेशन सिंदूर पे कोई एक्टर आ जाएगा बनाने के लिए। 100 एक्टर खड़े हो जाएँगे क्योंकि वहाँ रुपया उनको मिल रहा है। देखो, बॉलीवुड में जितना भी खेल है, वो सारा खेल सिर्फ़ रुपए का है। आप उन्हें एक पोस्ट करने का, आप उन्हें एक वीडियो डालने का, एक ऐड करने का, आप उनको रुपया दो, भाई 5 लाख रुपया लो और ये लो मेरे बारे में बोल दो। वो बोल देंगे, जो कहोगे वो बोल देंगे। लेकिन अगर आप फ्री में कहोगे तो फ्री में कोई नहीं बोलता है। ना, 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 ऐसा नहीं होता। वो हमारे तुम्हारी जैसे लोग होते हैं, फ्री में सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, वो फ्री में कुछ नहीं करते हैं। फ्री में वो कुछ भी नहीं करते, उनको रुपया दो, वो बोलेंगे। अब वहाँ क्यों बोलते हैं, उनका क्या मतलब, वो पोस्ट लिखते, टाइम वेस्ट करते, क्या फ़र्क है उनको? कोई मतलब ही नहीं था इससे। वो वहाँ टाइम वेस्ट वो नहीं करते, वो लोग, आप लोग बेवकूफ़ों की तरह बस उनके पीछे पड़े रहते हो, उनकी मूवीज़ देखो और बढ़िया उन्हें रुपया कमा के दो, स्टैंडर्ड लाइफ़ जी रहे हैं और तुम यहाँ बैठ के कमेंट करो। ओवरऑल बात ये है कि ये चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ रुकने वाली भी नहीं है, क्योंकि आज जिसने बोला है पिछली बार किसी फारूकी करके कोई एक आई थिंक बंदा है, कैंडिडेट है जो कहीं बिग बॉस वगैरह में आई थिंक गया था। वहाँ जीत भी गया था और वो भी उसने भी कुछ ऐसा बोला था, जो हिंदू मुस्लिम वाली जो चीज़ें होती हैं वो मतलब हमेशा चलती रहती हैं चीज़ें, और ये पॉलिटिकल मुद्दा तो तुरंत बन ही जाता है और ये चीज़ होती रहेंगी। ये पहले भी बोला गया था, ये आज बोला गया है, वो आगे भी बोला जाएगा। मतलब ये चीज़ हुक बंद नहीं होने वाली, क्योंकि जब कोई आप एक चीज़ थ्रेड स्टार्ट कर देते हो ना, तो वो थ्रेड जो है वो बंद नहीं होने वाला है। आप है वहाँ, लाखों लोग दुनिया में हैं, आप बंद करोगे दूसरा कोई आप बोलेगा, दूसरा का बंद करोगे तीसरा बोलेगा। ये सब चीज़ें हैं, ये रेगुलर चलती रहती हैं, बट मुझे लगता है कि एज़ अ कंट्री, अगर आपको एज़ एक अच्छे देश प्रेमी की तरह अगर आपको अपने कंट्री की वैल्यू है, अगर वैल्यू समझते हो, तो मुझे लगता है इस तरीके से गलत चीज़ें नहीं प्रमोट करनी चाहिए। चाहे आप किसी के भी खिलाफ बोल रहे हो, अगर गलत चीज़ को कभी भी प्रमोट करोगे, वो घूम के आपके पास आएगी ज़रूर। तो इसीलिए गलत चीज़ों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए, और दे कंट्री को एज़ अ कंट्री, एज़ अ सिटीज़न हमें अच्छे से वर्क करना चाहिए और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए अच्छे कामों के लिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं। वीडियो में जो भी सही लगा हो, जो पार्ट सही लगा हो, आप हमें कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे शायद किसी एक का ओपिनियन चेंज हो, लोग सुधरें, जिससे कि हमारा देश भी आगे बढ़े, सुधरे, इन सब मामलों में फँसा ना रहे बस खाली।
देखते हैं कितना बदलता है, नहीं बदलता तो ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो बनते रहेंगे।